हेलो स्टूडेंट्स अब क्लास 4। आज हम लोग इस वीडियो में प्लांट हैबिटेट चैप्टर का एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज दिया हुआ है चैप्टर के पीछे उससे 1 बाय 1 करके देख लिया जा रहा है किसका क्या आंसर होगा। ओके, जैसे देखिए एक्सरसाइज में जैसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर, है ना। तो चूज द करेक्ट आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है देवदार स्प्रूस फर आर द प्लांट ऑफ, मतलब ये जो देवदार स्प्रूस और फर है ये किस रीजन में पाए जाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला हिली रीजन, प्लेन रीजन, मॉर्सी एरिया और डिजर्ट। तो हम लोग जानते हैं कि हिली रीजन में ही पाया जाता है ना। प्लेन एरिया में देवदार तो पाया नहीं जाता हम लोगों के यहाँ। मॉर्सी एरिया जो होता है जैसे जहाँ पे वाटर की मात्रा होती है या एक तरह से कह सकते हैं ज़्यादा मॉइस्चर सॉइल होता है वहाँ पे भी नहीं पाया जाता है। डिजर्ट जो होता है जानते ही हैं ये जिसको हम लोग रेगिस्तान कहते हैं वहाँ पे भी नहीं पाया जाता। अर्थात ये जो हमारा देवदार स्प्रूस और फर है ये हिली रीजन में पाए जाते हैं। क्लियर है, तो पहला का आंसर फर्स्ट हो जाएगा हिली रीजन। सेकेंड क्वेश्चन है कोकोनट एंड रबर प्लांट्स आर अडेप्टेड टू ग्रोइंग, ये कहाँ पे अपने को अडेप्ट करते हैं, कहाँ पे ग्रो करते हैं, इन्हीं को बताना है। तो ये जो होते हैं जैसे आप लोग जानते हैं ड्राई क्लाइमेट में नहीं होगा। ड्राई क्लाइमेट कौन होता है, डिजर्ट वाला होता है। कोल्ड क्लाइमेट ये भी नहीं होगा, है ना, माउंटेनियर रीजन होते हैं। वेट क्लाइमेट ये भी नहीं होगा, है ना। होगा कौन सा, ये जो कोकोनट होते हैं आप लोग देखें अधिकतर कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। जो समुद्री किनारे होते हैं ना कोस्टल रीजन उन्हीं पार्ट में होते हैं। वहाँ का जो क्लाइमेट होता है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, इसलिए ये रबड़ और कोकोनट कहाँ ग्रो करते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीफ ऑफ डिजर्ट प्लांट रिड्यूस टू स्पाइन टू हेल्प टू। तो जो डिजर्ट प्लांट होते हैं उनका जो लीफ होता है ना, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों स्पाइन में, स्पाइन में इस तरह से समझ सकते हैं कांटे, कटीली झाड़ियां होती है ना अधिकतर। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर उसके पास लीफ हो, ठीक है, तो लीफ क्या करेगा, इवोपरेट करेगा, वाटर को ट्रांसपिरेशन करेगा। इसलिए अगर ट्रांसपिरेटर रेट बढ़ जाएगा तो भी प्रॉब्लम है ना। तो ये जो लीफ होते हैं डिजर्ट प्लांट के रिड्यूस करते हैं किसे, वाटर को। ये स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से उसका जो स्टोमेटा होता है वो समाप्त हो जाते हैं। अर्थात वाटर को कम लॉस होता है पौधों से, ठीक है, इसलिए वो सेव होते हैं। क्योंकि वहाँ स्कर्सिटी होता है, वहाँ पानी की कमी होती है ना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। फोर्थ है ब्रीथिंग रूट इज स्पेशल फीचर ऑफ ब्रीथिंग रूट तो बहुत होते हैं, जैसे इन पौधों में रूट पाए जाते हैं जो उन्हें सपोर्ट करता है, सॉइल से होल्डिंग किया रहता है, बट यहाँ पे लिख रहा है ब्रीथिंग रूट। तो डिसीडुअस प्लांट तो होगा नहीं, डिसीडुअस प्लांट जैसे प्लेन एरिया में पाए जाते हैं। एक्वाटिक प्लांट होगा नहीं, है ना। एवरग्रीन प्लांट होगा नहीं, होगा कौन सा, मैंग्रोव्स होता है। जो मैंग्रोव्स आप लोगों को पढ़ाते टाइम दिखाए थे, बताए थे कि इसका जो रूट होता है मैंग्रोव्स प्लांट का, देखिए ये मॉर्सी एरिया में पाए जाते हैं सब। इनका जो रूट होता है सॉइल से ऊपर ग्रो कर जाता है, ठीक है। इसी में टाइनी होल्स होते हैं, ओपनिंग होते हैं जिसके थ्रू गैसों का एक्सचेंज होता है। तो ये सब मॉर्सी एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैनग्रोव्स होगा, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, मैनग्रोव्स होगा। नेक्स्ट है 5 ए सैप्रोफाइटिक प्लांट, जिसे हम लोग कह सकते हैं हिंदी में मृतोपजीवी पौधे होते हैं। अर्थात दोज प्लांट विच ग्रो ऑन डे एंड डिकेइंग मटेरियल्स, पे जो उगे होते हैं उन्हीं को हम लोग इस सैप्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं, है ना। तो जो सड़े गले स्थानों पे उगते हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं। देवदार डोडर तो होगा नहीं, कैक्टस है नहीं, लिली है नहीं, तो होगा कौन सा, मशरूम होगा। जिससे मशरूम आप लोग देखे होंगे अपने सराउंडिंग में अगल बगल घर के, जो सफ़ेद कलर का अम्ब्रेला लाइक ग्रो होता है ना प्लांट, या जिसको हम लोग फंगी कहते हैं, वो मशरूम होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, फिफ्थ का डी हो जाएगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट जनरली ग्रो इन
एक कहाँ पे ग्रो होते हैं, डिजर्ट में होता नहीं है, मिनरल रिच एरिया में होगा नहीं, तराई एरिया में होगा ना, होगा कहाँ पे, ये मिनरल डिफिशियंसी एरिया में, जहाँ पे मिनरल्स की कमी हो, नाइट्रोजन की कमी हो, जिन जगहों पे इसकी कमी होती है ना, वहीं पे ग्रो करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, ठीक है, जहाँ पे मिनरल्स पुअर होते हैं, है ना। सम प्लांट ग्रो इन सॉइल विच इज पुअर इन मिनरल्स, तो इसलिए यहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट हो जाएगा इसका, अर्थात इंसेक्टिवोरस प्लांट कहाँ ग्रो करेगा, मिनरल डिफिशियंसी एरिया में। फिर नेक्स्ट बी क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर, है ना। तो जो शॉर्ट आंसर है, ऑन व्हाट बेसिस कैन डिफरेंट प्लांट बी क्लासिफाइड, तो हैबिटेट के आधार पे, किस आधार पे क्लासिफाइड करेंगे, हैबिटेट्स के आधार पे, अर्थात हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट वी कैन डिफरेंशिएट प्लांट बी क्लासिफाइड, है ना। इस तरह से हम हैबिटेट के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज एडेप्टेशन, तो एडेप्टेशन क्या, एक तरह का एडजस्टमेंट होता है, क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है। वो क्या एडजस्टमेंट होता है, डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, एडेप्टेशन, तो एडेप्टेशन क्या होगा, एडजस्टमेंट विथ सराउंडिंग, या सराउंडेड लिविंग कंडीशन। बस ये एडजस्टमेंट है विथ सराउंडिंग, ठीक है। इस तरह से इसे हम एडेप्टेशन कर सकते हैं। जैसे हम लोगों का भी एडेप्टेशन है, कोल्ड में अडेप्ट करते हैं अपने को, देखते हैं ना, वूली क्लॉथ पहन लेते हैं, है ना, सन में सिट होते हैं, तो कई कंडीशन होता है अपने को एडजस्ट करने के लिए, तो इसी तरह ये एडजस्टमेंट है सराउंडिंग में। नेक्स्ट है, गिव टू फीचर ऑफ प्लांट ऑफ प्लेन रीजन, जो प्लेन एरिया में प्लांट ग्रो करते हैं उनका टू फीचर लिखना है। तो जैसे टू फीचर में क्या होगा, प्लेन एरिया में, जैसे आप देखते हैं यहाँ पे तो आपके बुक में दिया हुआ है ना, प्लांट आर ट्री दैट ग्रो इन प्लेन एरिया है फॉलोइंग फीचर्स। जैसे पहला इसका देख लीजिए, दिस प्लांट या दिस ट्री है लॉट ऑफ लीफ, बहुत सी पत्तियां होती हैं, विथ ब्रांचेज स्प्रेड अराउंड, और उसके चारों तरफ, स्टेम के चारों तरफ क्या होते हैं, ब्रांचेज निकले होते हैं। देयर लीफ आर फ्लैट एंड थिन भी होते हैं। दे हेल्प इन एवोपरेटिंग द एक्सेस वाटर एंड कीप देम कूल, उससे वाटर लॉस होता रहता है और पौधे को कूलर बनाए रखता है। इसके कई फीचर और भी फीचर्स हैं, जैसे थर्ड है, द प्लांट ट्री शेड ऑल देयर लीव्स, ये अपना सभी लीफ क्या करता है, विंटर सीजन में फॉल डाउन कर देता है ना, स्प्रिंग सीजन में। तो इस तरह से इसके क्या है, फीचर्स हैं, जैसे पीपल है, शीशम है, इसके एग्जाम्पल है, नीम है, मैंगोज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर सेप्रोफाइटिक प्लांट। तो सेप्रोफाइटिक प्लांट को भी मैं बता दिया था, प्लांट दैट डिपेंड ऑन डे एंड डिकेइंग मैटर्स फॉर देयर सर्वाइवल, जो डे एंड डिकेइंग मटेरियल्स पे डिपेंड होते हैं उन्हीं को हम सेप्रोफाइटिक प्लांट कहेंगे। जैसे इसमें मशरूम है ना, मोल्ड्स हैं, ETC। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लॉन्ग आंसर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे पहला है, व्हाट आर द स्पेशल फीचर ऑफ सबमर्ज एक्वाटिक प्लांट, जो सबमर्ज एक्वाटिक प्लांट होते हैं इनके भी कुछ अपने फीचर होते हैं। जैसे आप जानते हैं, दिस प्लांट ग्रो अंडर द वाटर, ये कहाँ ग्रो करते हैं, जल में ग्रो करते हैं। तो द लीफ सच प्लांट आर नैरो एंड हैव नो स्टोमेटा, पहला फीचर हो जाएगा, द लीफ ऑफ सच प्लांट आर नैरो एंड हैव नो स्टोमेटा, इसमें स्टोमेटा नहीं पाया जाता है। देयर रूट रिमेन फिक्स इन द सॉइल, सॉइल से भी फिक्स होता है। द स्टेम आर वेरी डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल ड्यू टू एयर स्पेस, ये डेलिकेट और फ्लेक्सिबल भी होता है ना। तो स्टेम एंड लीफ फ्लो विथ वाटर करंट। तो इस तरह से इसके जो फीचर हैं इसमें से आप नोट कर लेंगे, ठीक है। दिस प्लांट ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ये बॉडी सरफेस को थ्रू क्या करते हैं अपना, क्योंकि स्टोमेटा अभी यहाँ पढ़े हैं आप, नो स्टोमेटा, स्टोमेटा नहीं पाया जाएगा तो कैसे रिस्पायरेशन करेगा। उस कंडीशन में यही संभव है कि ये अपने बॉडी सरफेस से क्या करता है। तो इसके बहुत से फीचर हैं, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल में हाइड्रिला है, टेप ग्रास है, ETC, ठीक।
सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर ब्रीथिंग रूट्स। ब्रीथिंग रूट्स, तो जो ब्रीथिंग रूट्स होता है ये आप लोग देख चुके हैं कि मैंग्रोव्स प्लांट में पाया जाता है। कहाँ पे, जो मार्सी एरिया होता है ना, मार्सी रीजन होते हैं वहीं पे उगते हैं सब। तो जैसे द ट्री दैट ग्रो इन मार्सी प्लेन आर कॉल्ड मैंग्रोव्स, तो यहाँ पे जो लिखा है ये वर्ड देखिए, द रूट ऑफ मैंग्रोव्स ग्रो एबव द सॉइल। इस सॉइल से ऊपर आ जाते हैं और क्या करते हैं, बिकॉज एयर कैन नॉट रीच देयर रूट्स। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो एयर है उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाती है। जब एयर नहीं मिलेगा तो रिस्पायरेशन नहीं होगा, रिस्पायरेशन नहीं होगा तो इसके रूट के जो सेल्स हैं वो डेड हो जाएंगी, है ना। इसीलिए रूट क्या होते हैं, अपने को अडेप्ट करने के लिए सॉइल से ऊपर आ जाती हैं। तो दिस टाइप रूट को हम लोग ब्रीथिंग रूट कहते हैं। और लास्ट और मेन पॉइंट यही है, दिस रूट्स हैव टाइनी ओपनिंग होता है इसमें, टाइनी ओपनिंग एट देयर टिप्स थ्रू विच गैस कैन पास, जिसके थ्रू इसमें गैस इन आउट होती है। मतलब गैस क्या करते हैं सब, एक्सचेंज करते हैं रूट के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ब्रीथिंग रूट हो गया। हाउ डू दिस हेल्प देम मार्सी प्लांट, ठीक है। इस तरह से मार्सी प्लांट रीजन के जो पौधे होते हैं अपने को लिविंग स्टेज में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज कैक्टस सर्वाइव इन डिजर्ट। कैक्टस कैसे सर्वाइव करता है डिजर्ट एरिया में। तो डिजर्ट एरिया में उसका भी अपना एक फीचर है ना। जैसे अब जानते हैं कि जो डिजर्ट होता है वेरी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है ना, ड्राई क्लाइमेट है, हॉट और ड्राई क्लाइमेट होता है। तो प्लांट लाइक कैक्टस है, डेड पाल्म है, बबुल्स है, कीकर है, ग्रो इन डिजर्ट। तो ये कैसे अपने को अडेप्ट करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इनका जो लीफ होता है, कौन सा लीफ किस में कन्वर्ट हो जाता है, लीफ ये स्पाइन में, स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाता है। स्पाइन का मतलब इसमें नो स्टोमेटा, क्या नो स्टोमेटा ही नहीं पाया जाएगा। अर्थात ये वाटर इवेपोरेशन कम करेगा। अर्थात क्यों कम करेगा, क्योंकि वहाँ वाटर की कमी है, इस तरह से वाटर को सेव करेगा। समझ में आई बात, तो रिड्यूस कर देता है वाटर लॉस को। दूसरा फीचर है, ये जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं ये नाइट में करते हैं, मतलब नहीं करते तो दिन में है, बट वो जैसे CO2 ऑब्जर्व करते हैं ना, नाइट टाइम में स्टोर कर लेते हैं कुछ पौधे, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट लाइक कैक्टस टेक प्लेस इन द स्टेम में भी होता है फोटोसिंथेसिस। क्यों स्टेम में होता है, क्योंकि स्टेम में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो जब क्लोरोफिल स्टेम में पाया जाता है इसलिए यहाँ पर भी इसका फोटोसिंथेसिस जाता है। इसके जो स्टेम होते हैं फ्लैशी स्टेम होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लैशी स्टेम। तो फ्लैशी स्टेम होगा तो क्या स्टोर करते हैं, ये स्टोर किए रहते हैं क्या, फूड एंड वाटर, इसे ही स्टोर कर लेते हैं सब। समझ में आएगा। और लास्ट इसका जो एडेप्टेशन है क्या है, दे हैव वेरी लॉन्ग रूट, जो इसका रूट होता है बहुत लंबे होते हैं। लंबे का मतलब क्या, मान लीजिए ये पौधा है ना, तो जो इसका रूट है गहराई तक गया रहता है। क्यों, क्योंकि जो वाटर होता है ये वेरी डीप होता है, बहुत नीचे होता है, ठीक है। तो इसी के सर्चिंग, वाटर के सर्चिंग में ये रूट क्या होता है, लॉन्ग हो जाता है। समझ आई बात। इस तरह से इसके ये एडेप्टेशन है, किसके, डिजर्ट प्लांट के। और भी क्वेश्चन आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज वेनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्ट। तो जो वेनस फ्लाई ट्रैप होता है इसे आप लोग जानते हैं कि ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। अर्थात जो इसका लीफ होते हैं ऐसे फ्लाई होते हैं, डबल, है ना। इसमें स्पाइक होते हैं, कांटे होते हैं ऐसे अंदर की तरफ, ये खुला हुआ होता है। जो स्पाइन होते हैं ना इसके, ये ऐसे होता है। कोई भी इंसेक्ट यहाँ पे लसलसा पदार्थ फ्लोट सेक्रेट करता है, जिसे सक करने के लिए कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर आता है। जब मान लीजिए यही है,
हाउस फ्लाई है, कोई इंसेक्ट आ गया इसके अंदर। तो ये दोनों फ्लाई क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं कि इसके टच होने से ही दोनों क्लोज हो जाएंगे। क्लोज हो जाएंगे तो ये बॉडी दोनों के बीच में क्या होता है, दब जाता है, और जो स्पाइन है इसके बॉडी में चुभ जाते हैं। और जब चुभते हैं तो क्या होगा, डेड हो जाता है। फिर एंजाइम सेक्रेट करता है ना, और यही एंजाइम इसे क्या करता है, गला देता है इसे इंसेक्ट को, और गला करके इसके बॉडी से जो न्यूट्रिएंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसे ऑब्जर्व कर लेता है। तो इस तरह से जो फ्लाई, हाउ डज वेनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्ट, तो ये स्नाइप एंड सट हो जाता है जब इंसेक्ट इस पे बैठता है तो, ठीक है। दे कैन स्नाइप एंड सट व्हेन एन इंसेक्ट सिट ऑन देम, ये वेरी सेंसिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच फॉलोइंग्स। बहुत ही जी आप लोग पढ़ चुके हैं। प्लांट दैट ग्रो ऑन हिल्स, हिल्स पे जो उगने वाले पौधे होते हैं, अभी पीछे बताया जा चुका है। देवदार है, फर है ना, पाइन है, बहुत से हैं, ठीक है। सेकेंड है अंडर वाटर प्लांट्स, तो अंडर वाटर प्लांट्स में हाइड्रिला है, टैप ग्रास है ना। और थर्ड हमारा है प्लांट दैट ग्रो इन डिजर्ट, तो जो डिजर्ट में उगने वाले पौधे हैं, डेड पॉल्म होता है, कैक्टस होता है ना, तो ये सब पाए जाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट अभी आप देख लिए, एक तो यही है, कौन सा, वेनस फ्लाई ट्रैप है, और दूसरा क्या है, फिशर प्लांट है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके समाप्त हुए। और भी इसके अलावा कुछ असाइनमेंट हैं, इसे आप लोग कर लीजिएगा, जो नहीं आएगा समझ में बता दिया जाएगा, ठीक। तो इस तरह से बेटा एक चैप्टर हम लोगों का समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का थर्ड है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।